नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग शुरू हो गई है। 7 बज चुके हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहला वोटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखाएगा। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर भी मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल, वो कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे? छिंदवाड़ा, शहडोल, जबलपुर में वोटिंग शुरू हो चुकी है। सीधी, मंडला, बालाघाट में भी वोटिंग की शुरुआत हो गई है। वहीं पर छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर भी मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की जो भारी भीड़ है वो सुबह 6 बजे से ही देखी जा रही है और अब 7 बज चुके हैं और अब से आधिकारिक तौर पर जो वोटिंग की शुरुआत है वो हो चुकी। कड़ी सुरक्षा के बीच जो अपने वोटर से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अब नजर आएंगे और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वोटर्स की संख्या बढ़ती जाएगी और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी नजर आएंगे। खासकर महिला वोटर्स की संख्या अधिक देखी जा रही है ग्रामीण इलाकों में और सुबह से ही मतदाताओं की जो भीड़ है वो देखी जा रही है और जोश मतदाताओं का इस वक्त हाई नजर आ रहा है। तो बिल्कुल 1 करोड़ मतदाता आज मध्य प्रदेश के 6 सांसद चुनेंगे। 88 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो वहीं बस्तर में भी 16 प्रत्याशी मैदान में हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और उसकी हर एक तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और अब से कुछ देर बाद सारे पोलिंग बूथों से पहला वोटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर होगा। हम पहले वोटर से बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और ईवीएम का बटन दबा रहे हैं और ये बटन जो आज दब रहा है इसकी किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। क्या होंगे परिणाम वो तो हम बताएंगे, लेकिन आज है पहले चरण का मतदान। तो सबसे जरूरी काम जो आज आपको करना है, अपने घर से बाहर ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि पहले मतदान और फिर जलपान और इसीलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो दिख रही है। लोकतंत्र किस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र की खूबसूरती है वो नजर आ रही है और तमाम वोटर सुबह से ही कतारों में लगे और अब 7 बज चुके हैं, यानी कि 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई है। तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग पोलिंग बूथों से जुड़े हुए हैं। मनु, बिल्कुल, आकाश के पास चलेंगे, छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आपका रुख करना चाहूंगी। 7 बज चुके हैं, पहला वोट पड़ गया है। अगर संभव है तो पहले वोटर से बातचीत कीजिए। किन मुद्दों के आधार पर छिंदवाड़ा की जनता बटन दबा रही है ईवीएम का? बिल्कुल, वोटर्स ने जिन्होंने वोट किया उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि सुबह के 7 बजे से ही जो वोटर्स की कतार है वो आपको पोलिंग बूथ पर दिख जाएगी। शिकारपुर पोलिंग बूथ है और यहीं पर कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों वोटिंग करते हैं और सबसे पहले जो महिला वोटर्स हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है और सुबह 7 बजने से पहले ही जो तमाम वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे जो लोग अभी लाइनों में खड़े हैं। सर, शिकारपुर से ही आप? जी, सबसे पहले मतदान करने सुबह सुबह पहुंच गए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप लोग सुबह सुबह ही मतदान करें, बहुत लोग दोपहर तक नहीं आते? नहीं, मतदान सुबह सुबह गर्मी का समय है और जहां हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम अपने अधिकार का उपयोग करें, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे। तो मतदान करने पहुंचे हैं और अब जो वोटर्स मतदान करके निकल आई हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पहली वोटर्स हैं, अभी ये वोट करने गई थी और हाथ में स्याही, नीली स्याही लगाकर बाहर निकली हैं। सीधा बातचीत कर लेते हैं एक बार और जानने की कोशिश करते हैं। ये छिंदवाड़ा के शिकारपुर की पहली वोटर हैं। क्या नाम है आपका? कल्पना जी, आप सुबह सुबह मतदान करने पहुंची, बहुत अच्छी बात है। क्या मुद्दे इस बार रहे हैं जिस आधार पर आपने अपने सांसद को चुनने के लिए वोट किया है? देखिए, विकास होना चाहिए। सभी का जो भी परेशानी है वो क्या बोलते हैं सब सुनना चाहिए। उनकी जो भी दिक्कतें हैं वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। दिक्कतों को खत्म करना चाहिए। आपके बीच उपलब्ध हो नेता, आपका नेता हो, ऐसा आप चाहते हैं? जी जी, जो हमारे सुख दुख में साथ दे, हमसे मिले। ऐसा नहीं कि कोसों दूर बैठे हैं कि हमको मिलने को तैयार नहीं, हमारे सुख दुख में हमारा साथ ही नहीं दे, तो क्या मतलब फिर? छिंदवाड़ा में अब तक आप विकास देखती हैं या विकास और जरूरत है विकास की? अभी तो और जरूरत है विकास की, होना चाहिए विकास।
सुबह सुबह आप मतदान करने पहुंची, पहली वोटर्स हैं जो महिला वोट करके बाहर निकली हैं, क्या संदेश और लोगों को देना चाहेंगी? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि सभी अपने मत का प्रयोग करें और जो काबिल नेता है, जो विकास करता है, उसी को वोट दें। जो काबिल नेता हैं, जो विकास करते हैं, उन्हीं को वोट दें, ये इनका दावा। एक बार अपनी स्याही दिखाइएगा। और ये स्याही लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है और ये अगर आपकी उंगली में लग गई तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और भी जो वोटर्स हैं वो वोट करके पहुंच गए, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनू मावरे। मोनू जी, वोटिंग कर चुके हैं, इस बार किन मुद्दों पर वोट किया, किन मुद्दों पर अपने नेता को चुना है आपने? देश हित में 370 को लेकर, राम मंदिर को लेकर, जो हमारे 500 साल से रुके हुए थे, जो ऐसी धारा जो आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया। ये राष्ट्र का राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर हम छिंदवाड़ा के स्तर पर, मध्य प्रदेश के स्तर पर बात करें तो छिंदवाड़ा में कितनी बदली तस्वीर आप देखते हैं? छिंदवाड़ा में कोई उद्योग की व्यवस्था नहीं है। 45 साल हो गए, यहाँ जनता बेरोजगार है। आप शिकारपुर देख लीजिए, यहाँ की वीडियो बना लीजिए, क्या विकास है। शिकारपुर में पता लग जाएगा आपको। अब आप वोटिंग करने के बाद अन्य कामों में जुटेंगे? नहीं, जो जनता है यहाँ की उनको लेकर आएंगे और पहले वोट करें। अच्छा, जनता को भी लेकर वोट कराने आएंगे? जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है कि खुद वोट कर दिया। आपकी फैमिली वोट कर चुकी है? जी, आने वाली है कुछ देर में। फैमिली आने वाली, इसके बाद ही आने लोगों को भी वोटिंग कराने लेकर पहुंचेंगे। लौटते हुए आपके पास तमाम तस्वीरें आप दिखाइएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्स्ट टाइम वोटर से पीएम मोदी ने अपील की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर से ये अपील की है। वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए सभी मतदाता। लोकतंत्र में हर वोट कीमती, हर आवाज का महत्व है। आज से लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर यह अपील की है। खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स को से यह अपील की गई है पीएम मोदी की ओर से कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आपका एक मत बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये हम आपको वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है, हर आवाज का महत्व है। और हम भी यही अपील कर रहे हैं अपने दर्शकों से कि अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। सहयोगी तमाम हमारे साथ अलग अलग पोलिंग बूथों से जुड़े हैं। तृप्ति सोनी का रुख मैं करना चाहूंगी। तृप्ति, वोटर्स अब वोट करना शुरू कर चुके हैं और पहले भी आप तस्वीरें दिखा रही थी जहां पर महिला मतदाता हो या फिर पुरुष मतदाता हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, कतारें दिख रही थी। इस वक्त कैसी हलचल आप देख पा रही है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि बस्तर में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव होंगे? बिल्कुल, और मैं आपको एक सुखद तस्वीर दिखा रही हूँ कोमल, कि सबसे जागरूक होते हैं सियान, और सियान कहा जाता है जो बुजुर्ग है, जो आने वाली पीढ़ी को संदेश देते हैं। तो हमारे साथ में देखिए, आप 90 साल के हैं, सुबह 5 बजे से लगे थे लाइन में ना, डाल दिए वोट? एक बार फिर से दिखाइए ऐसे, आसन आसन आसन। हाँ, आप भी कितने समय से लाइन में लगे थे? बस मैं 6 बजे आया। 6 बजे से आए थे, हो गई वोटिंग? क्या कहेंगे बाकी लोगों को? बोलिए, गांव के वोट डालने आएंगे, है ना? हाँ। क्या सोच के वोट दे रहे हैं? मुद्दा क्या है? भाई अपने को राज चलाना है और देखना है जो सांसद अच्छे हैं और पूरे भारत देश को देखे, वो हिसाब से वोट देना है। हाँ, ठीक है। तो देखिए, ये है सीनियर सिटीजन जिन्होंने, चूंकि इस बार निर्वाचन आयोग ने घर बैठे भी मतदान की व्यवस्था रखी थी, लेकिन जनता जागरूक है, वो उत्साह जाता नहीं है, क्योंकि लंबे वक्त से वोटिंग करते आ रहे हैं, तो मतदान केंद्र में आकर ही वोट किया है। और इस तरफ देखिए कि लंबी कतारें लगी हुई है। जैसे ही वोटिंग शुरू हुई और उसके बाद लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। महिलाएं तो बाहर तक, गेट के बाहर तक कतार में हैं और पुरुषों की भी लाइन लगातार बढ़ जा रही है। वोट डालने आए हैं? कितने बजे से आए हैं? वोट देने आए। तो लंबी लंबी लाइन लगी है और मेरा मकसद यही था दिखाना कि सुबह से सीनियर सिटीजन जो सियान हैं वो आ गए हैं, वो सबसे पहले लाइन में लग करके उन्होंने वोट डाल दिया है। बाकियों की जिम्मेदारी है। ठीक है तृप्ति, मैं आपके पास लौटती हूँ क्योंकि इस वक्त 7 से ज्यादा बज चुके हैं और पहला जो वोटर है अपने मत का प्रयोग कर चुका है। तो जरूरी हो जाता है कि हमारी जगह से पहले वोटर से बातचीत कर ले, किस मुद्दों के आधार पर वोट पड़ रहा है। आशीष श्रीवास, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बालाघाट से आप जुड़े हुए हैं क्योंकि यहां पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां 4 बजे तक ही वोट डाले जाने हैं। अगर आपके पास पहला वोटर है तो बातचीत कीजिएगा और तस्वीरें दिखाइए। जी देखिए, इस वक्त मैं जो है मतदान केंद्र में खड़ा हुआ हूँ
जहां पर मतदान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बस इंतजार है तो मतदाताओं का कि वो पारी पारी से आए और अपना मत का उपयोग करें। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मतदान केंद्र है जिसको पूरी तरीके से सजाया गया है। सुस्ती है, 7:11 हो चुका है, लेकिन जिस पोलिंग बूथ पर आप अभी हैं मौजूद, वहां पर एक भी मतदाता नहीं पहुंचा है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। तैयारी तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही फर्स्ट टाइम वोटर आपके पास आता है, फर्स्ट वोटर, तो आप हाथ उठाइएगा, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन इस वक्त नारायणपुर का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अगर फर्स्ट वोटर आपको मिल गया है, उससे बातचीत कीजिएगा, तस्वीरें दिखाइए, कैसा उत्साह 7:12 पर। और उन्हें मैं करीब 10 मिनट रोक कर रखा था, लेकिन उनकी चाय पीने की लालसा इतनी तीव्र थी कि मैं कहा अब घर जाइए, उनके परिवार के भी कुछ लोग आने वाले थे। हालांकि हमने उनसे बात की और उनका ये कहना था कि देश को सशक्त बनाने के लिए हमने वोट किया। मैं तस्वीर दिखाता हूं जहां पे मैं मौजूद हूं। नरेश नौरंग हमारे कैमरा पर्सन ने तस्वीर दिखाई है, क्योंकि यहाँ पे करीब 250 से 300 मतदाता अभी पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ ही रहा है। तो बड़ी तादाद में मतदाता हैं और महिला मतदाताओं की तादाद हम दिखा रहे हैं कि कितने दूर तक हैं, और इसके साथ साथ पुरुष मतदाता भी है। और इसके अगर हम कहें इस नारायणपुर क्षेत्र में कहें तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जो बेहद दुर्गम हैं, और उन इलाकों में भी जो हमें जानकारी मिली है कि लगातार मतदाता आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो गेट है, इस गेट के पास देखिए कितनी भीड़ है। मतलब लोग बेहद जागरूक है अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और जब हमने लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि अब जाएंगे यहाँ से, उसके बाद हम फिर घर का काम करते हैं। आप पहली बार वोट देने आई हैं? जी, पहली बार है सर। अच्छा जी। क्या सोच के आई हैं? क्या मुद्दा रहेगा? कैसा नेता चुनना है? अब दे रहे तो अच्छा ही चुनेंगे ना नेता सर। अच्छा नेता मतलब काम करने वाला नेता। जी। देश में भी ऐसा ही हो और यहाँ भी ऐसा ही हो। जी। अच्छा, और कुछ ऐसी मुद्दे हैं क्या जो लोकल मुद्दे हो बस्तर के, कि ये होना चाहिए, नहीं हुआ है अब तक? हाँ, ऐसे तो मोहल्ले में रोड वगैरह, पानी वगैरह का दिक्कत होते रहता है, वो सब होना चाहिए। ये सब मुद्दा रहता है जी। राष्ट्रीय के साथ साथ लोकल मुद्दे भी हैं? पानी होना चाहिए, बच्चे लोगों का भविष्य होना चाहिए, यानी पढ़ाई वगैरह अच्छा होना चाहिए, मतलब और गली में वो क्या नाली होना चाहिए, सब कुछ। सब मूलभूत सब मुद्दे हैं, राष्ट्रीय और लोकल दोनों मुद्दे हैं। दोनों मुद्दे हैं, सब मिला के वोट करना है। सत्यप्रकाश, आप बातचीत कीजिएगा, लेकिन एक तस्वीर दिखाइए आप, क्योंकि 7:13 हुआ है और उस वक्त गजब की भीड़ देख रही हूं मैं आपके पीछे। मतलब गजब का उत्साह महिलाओं में। एक बार पूरी तस्वीर दिखा दीजिए। मनु यही तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, और सुबह से दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि ऐसी तस्वीरें उन लोगों को प्रेरित करती है जो अब तक अपने घरों में हैं या इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाते हैं ना फिर चलेंगे, थोड़ा चाय पी लेते हैं ना फिर चलेंगे, नाश्ता कर लेते हैं ना फिर चलेंगे, अरे नहा वहा लेते हैं फिर चलेंगे। अरे छोड़िए वो सब, आइए मतदान केंद्र तक, जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी अपील कर रहा है, और अपने मताधिकार का उपयोग करिए। और ये तस्वीरें देखिए जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे होंगे, जो तमाम मतदाता देख रहे होंगे बस्तर के, वो ये सोच रहे होंगे कि नहीं, अब तो इन तस्वीरों को देखकर चलना ही चाहिए, क्योंकि तब जबकि घर की महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर ऐसे आ सकती हैं मतदान केंद्र पर सुबह सुबह बगैर कुछ खाए पिए, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र को मजबूत और ज्यादा मजबूत करना है, तो बाकी लोग क्यों नहीं आ सकते। बिल्कुल तो सत्यप्रकाश, और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। और ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो जाहिर तौर पर प्रेरणादायक हैं उन लोगों के लिए जो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा वक्त बीत जाएगा, उसके बाद जाएंगे, आराम से मतदान करेंगे। और ये ग्रामीण इलाके हैं जहां पर वोटर्स का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। तो मतदाताओं से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपील की है। मतदाताओं से अपील की गई है कि मतदान जरूर करें। सीएम की ओर से यह अपील की गई, देश के विकास में भूमिका का निर्वहन करें, आपका वोट देश को विकसित बना सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से ये बात कही गई है, खुद वोट करें, दूसरे वोटर्स को भी प्रेरित करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील की, अब यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी वोटर्स से अपील की है कि अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति दें। हमारे तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए। रुपेश गुप्ता के पास मैं चलना चाहूंगी। रुपेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल आप कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद है और वहां किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? कितने वोटर्स वोट कास्ट कर चुके हैं? लौटती हूं मैं आपके पास रुपेश। प्रेरणा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं जबलपुर से। प्रेरणा, फर्स्ट टाइम
जो वोटर्स हैं क्या उनकी भी संख्या अब नजर आ रही है, और महिला वोटर्स में किस तरीके का उत्साह देख पा रहे हैं? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वोट कास्ट कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मतदान केंद्र की क्या तस्वीरें हैं, और थोड़ी देर पहले ये पूरा क्षेत्र खाली पड़ा था, लेकिन अब आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ सीनियर सिटीजन्स की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, और मैं ज़्यादा इंतजार करवाना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप उत्साह देखिए कि देश को संदेश देने के लिए उम्रदराज लोग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। आप बताइएगा, आपने वोट डाला, क्या मुद्दे थे आपके? हमारे मुद्दे देश की प्रगति, विकास। जी, सुबह सुबह आप आ गए थे वोट डालने, जरा दिखा दीजिए दर्शकों को। मैं पहला वोटर हूँ, मेरा नाम केपी प्रधान है, उम्र 78 ईयर्स। 78 साल की उम्र, और उत्साह कम नहीं, क्योंकि बहुत सुबह आए और वोट डालकर अब लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप वोट डालिए। आप बताइएगा, किस मुद्दे को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है? मैं पहली बात तो अपना परिचय देना चाहती हूँ कि मैं श्रीमती सीमा जैन हूँ और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रही हूँ। तो इसके पहले मैं हमेशा चुनाव की ड्यूटी करती थी, और अब इस बार बड़े फ्री माइंड से आके वोट डालने आई हूँ। और देश की प्रगति की बात है तो प्रगति, अपनी धुरंधर प्रगति हो रही है देश की, और हमें एक उत्साह रहता ही है, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो। इसको हम एक राष्ट्रीय त्यौहार मनाने जैसा समझ रहे हैं। और सुबह से खुशी थी कि सबसे पहले जाके हमें आज ये काम करना, आज हम अपना मनपसंद नेता चुनने का अधिकार रखते हैं, तो हमें वो अधिकार मिला है, और इस अधिकार का हम अच्छी तरह से अपना उपयोग करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप टीचर भी थी, और आप अभी देश को क्या संदेश देना चाहती हैं? आपने भी वोट डाल दिया है। अभी तो फिलहाल मैं यही कहूँगी कि सब हम लोगों की तरह सब फटाफट अपने घर से आएँ जल्दी और वोट डालें। वोट डालने में कंजूसी ना करें। ठीक है, मैं और बातचीत करूंगी। आप देखिए, सीनियर सिटीजन्स का उत्साह बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? आपने कौन से मुद्दे ध्यान में रख के वोट डाला? हमने ये मुद्दा ध्यान के रखकर, देश तरक्की कर रहा है और इन्हीं के हाथ में रहेगा, तरक्की करेगा। अच्छा, दिखा दीजिए जरा, आपने कहा वोट डाला है, और लोगों को क्या कहेंगे? बता दे किसको वोट डाला। नहीं, उंगली दिखा दीजिए, स्याही वाली, स्याही वाली। यहाँ दर्शकों को दिखाइए कैमरे में। देख लिया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से लोग, जबलपुर में 85 साल से ज्यादा उम्र के जो वोटर्स हैं, वो पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो वो 46,463 के आसपास हैं, और फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी संख्या बहुत अच्छी खासी है, जिनसे अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है और मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। रुपेश, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। रुपेश, आप कहां पर, कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, और तस्वीरें क्या कह रही है इस वक्त? देखिए, हम दंतेवाड़ा के नकुलनार में इस वक्त हम मौजूद हैं, और दंतेवाड़ा का नकुलनार आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे लंबी लाइन लग गई है। 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग है, और इस वक्त देखिए कि बड़ी संख्या में पुरुष और महिला मतदाता हैं, और ज्यादा संख्या ग्रामीण मतदाताओं की है। अपनी पर्ची लेकर के इंतजार कर रहे हैं। कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं? 5 बजे से। 5 बजे से लाइन में लगे हैं। तो काम धाम अभी कुछ नहीं, पहले वोट डालना है। पहले वोट डालना है। अच्छा, तो क्या सोच करके वोट डालेंगे? फिर सबको जान रहे हैं, मतदान करना है। मतदान करना जरूरी है, मतदान करना बहुत जरूरी है, और मतदान में सबकी भागीदारी जरूरी है। ये देखिए, थोड़े से पैर में दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद आप आए हैं वोट डालने। हाँ। क्या प्रॉब्लम? बदन डाले, बदन। कितने बजे पहुंचे थे? 6 बजे पहुंचे। तो यहाँ पे सुविधाएं वगैरह थी? हाँ। आसानी से वोट डाल दिए? हाँ। कि इंतजार करना पड़ा? नहीं। चलिए, ये कुछ महिला मतदाता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कितने बजे से लाइन में लगे हैं? 7 बजे से लाइन में लगे हैं। अच्छा, वोट डालने पहले आ गए। तो घर का जो काम बूता है उसको किए कि नहीं? छोड़ के आए ना। सब छोड़ के आए। अब वोट डालेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। और आपके पति वगैरह कहाँ, वही है घर में, कि वो भी साथ में वोट डालने आए? साथ में आए। साथ में आए हैं। आप कितनी बार वोट हमेशा डालती हैं वोट आप? अच्छा, हिंदी। आप हमेशा वोट डालती हैं? चलिए, कुछ ये है यूथ। आप लोग पहली बार वोट डाल रहे हैं क्या? हाँ। पहली बार वोट डाल रहे हैं? अच्छा, विधानसभा में भी डाला था? हाँ। तो ये बताइए कि कब से यहाँ पहुँचे, कितनी देर पहले यहाँ पहुँचे? 6 बजे। 6 बजे। तो कैसा था उस समय, भीड़ लगी थी कि सब इंतजार कर रहे थे? भीड़ लगी थी। हाँ। अच्छा, तो आप आ रही हैं वोट, आप भी पहली बार डाल रही हैं? इसके साथ 2 बार हो रहे हैं। अच्छा, 2 बार हो गया। विधानसभा चुनाव से लेकर के अभी कितना इंतजार करना पड़ा? ज्यादा देर नहीं। सुविधाएं वगैरह ठीक है यहाँ पे, दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं।
तो आप लोग जो वोट डालेंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का जिसके आधार पे वोट डालेंगे? नाम मत बताइए। तो बिल्कुल कई मुद्दों पर अब चूंकि वोटर्स अपने मन की बात बताते नहीं हैं। रुपेश, लौटती हूं मैं आपके पास। तमाम तस्वीरें आपके साथ फिर से दिखेंगे। शहडोल से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र भी लगातार जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और वहां पर कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितना उत्साह वोटर्स में? सोनाली, मैं बता दूं क्या, मैं सोहागपुर के 149 जो पोलिंग बूथ है वहां पर मैं खड़ा हूं। यहाँ पे 6:30 बजे से ही लोगों की कतार लग गई थी। मेरे पीछे देख सकते हैं आप जिस तरह लोग खड़े हुए हैं कतारों पे लाइन में, वो वोटिंग के लिए, और इसमें महिलाएं, बुजुर्ग और वृद्ध वो भी सम्मिलित हैं। हम जो पहले इस पोलिंग बूथ में पहला वोट जिन्होंने डाला उनसे बात करेंगे। आपने वोट डाला है, आपने क्या मुद्दे थे, आपने क्या सोच के किन मुद्दों को वोट डाला है? जी, मैंने आज पहला वोट डाला है। हाँ। और मेरा मुद्दा ये था कि जो हमने अभी तक संपूर्ण देश में विकास देखा है और आगे भी देखना चाहेंगे, उसके आधार पर मैंने वोटिंग की है। और आगे और लोगों को भी, और मैं ये चाहूंगी कि जैसे मैं जागरूक हूँ और सभी लोग जागरूक हों और ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें, क्योंकि हमारा अधिकार है और उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। और मैं इसी के साथ बस इतना ही कहूंगी कि आज का जो हमारा चुनाव है वो विकास के आधार पर होना चाहिए, ना कि देश मतलब और मुद्दे होने चाहिए। विकास, यदि आप जानते हैं कि विकास हमारे देश में हुआ है और आगे भी चाहते हैं, तो उसी के आधार पर वोटिंग ठीक है। अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर पोलिंग बूथ पर वोटर्स पहुंच रहे हैं और मैं आपके पास लौटूंगी और तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और आपके लिए अच्छा होगा वोटर्स कि आप अभी निकलिए और अभी वोट कर लीजिए, क्योंकि फिर 10 बजे के बाद तेज धूप हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, फिर आपको आलस आ जाएगा, शाम को हो सकता है कि आपको वक्त ना मिले। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अभी अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए।